हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम ऐसे दो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जहां से हर एग्जाम में स्टैटिक जीके के पोर्शन से सवाल पूछे जाते हैं। और वो दो टॉपिक हैं आपके शास्त्रीय भाषा और दूसरा आपका शास्त्रीय नृत्य, जिसको बोलते हैं क्लासिकल डांस और क्लासिकल लैंग्वेज। इन दोनों के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। यहां से एग्जाम में दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बात करते हैं सबसे पहले शास्त्रीय भाषा की, यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज की। तो सबसे पहले इसमें शब्द आया है भाषा, और ये जो भाषा है ये संविधान की 8वीं अनुसूची में है। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है, जिसमें वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। कितना है? 22 भाषाएं वर्तमान में संविधान में। प्रारंभ में संविधान के शुरुआत में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। इसको भी पता होना चाहिए, यहां से भी सवाल पूछा जाता है। 1967 में 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। इसको भी आपको ध्यान में रखिएगा कि 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और बात करते हैं 71वां संविधान संशोधन। यहां से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। 1992 में 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें 3 भाषा को संविधान में जोड़ा गया था। और वो 3 भाषाएं कौन है? तो ट्रिक है, आप इसको याद रखिएगा, नमक। इस ट्रिक को याद रखिएगा। और वो 3 भाषाएं, ना से हो गया आपका क्या? नेपाली। दूसरा आपका क्या? माँ, और माँ से हो गया आपका मणिपुरी। तीसरा आपका का, और का से हो गया आपका कोंकणी। ये 3 भाषाओं को 71वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ा गया था। इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिए। अगला है आपका 92वां संविधान संशोधन, भाषा से संबंधित है। और ये कब हुआ था? 2003 में। 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? 2003 में हुआ था, जिसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। आप इसको याद रखिएगा। पहली भाषा बोडो थी, दूसरी डोंगरी, तीसरी मैथिली और चौथी संथाली। ये थी भाषाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जिसको आप अच्छे से याद रखिएगा। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी भाषा की। अब आते हैं शास्त्रीय भाषा पर, यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज पर। तो भारत में कुल शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? 6 है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो 6 है। इन सभी को आपको अच्छे से याद रखना है कि कौन नई है, कौन पुरानी है और कब शामिल हुई थी। पहली शास्त्रीय भाषा की बात करें तो पहला आपका है तमिल। तमिल ये शास्त्रीय भाषा कब बना था? 2004 में। तो ये सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है। आप इसको भी याद रखिएगा। यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं कि सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो तमिल है। आप इसको याद रखिएगा। दूसरी शास्त्रीय भाषा आपका है संस्कृत। दूसरा कौन सा शामिल हुआ था? संस्कृत। और ये 2005 में शामिल हुआ था, 2005 में। तीसरी जो शास्त्रीय भाषा है, क्लासिकल लैंग्वेज है, वो है आपका कन्नड़। और ये शामिल हुआ था आपका 2008 में। इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला शास्त्रीय भाषा आपका तेलुगु। तेलुगु 2008 में ये भी शास्त्रीय भाषा बना था। तो ये दोनों को याद रखिएगा। तेलुगु और कन्नड़ ये दोनों 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट आपका 5वां मलयालम। मलयालम शास्त्रीय भाषा कब बना था? 2013 में। 2013 में मलयालम शास्त्रीय भाषा का दर्जा इसको दिया गया है। और जो लास्ट और नवीनतम, यहां से भी सवाल पूछा जाता है कि सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो वो है आपका ओडिया। याद रखिएगा, इसे 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो यहां से सवाल पूछे जाते हैं। मेन इसमें आप 2 याद रखिएगा कि सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तमिल है, इसको याद रखिएगा। और सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? ओडिया है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, जो 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आगे पढ़ने के लिए। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक मेरा है शास्त्रीय नृत्य, जिसको बोलते हैं क्लासिकल डांस। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बात करते हैं सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य का। तो कुल शास्त्रीय नृत्य 8 हैं। इसको याद रखिएगा। यहां से भी डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि कुल शास्त्रीय नृत्य कितना है, क्लासिकल डांस कितना है? तो 8 है। आप इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं 8 शास्त्रीय नृत्य के बारे में। पहला आपका है भारतनाट्यम।
भारतनाट्यम ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है आर्ट एंड कल्चर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला आपका भारतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का है, आप इसको याद रखिएगा। दूसरा आपका है कथकली। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल का है, आप इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। और तीसरा आपका याद रखिएगा मोहिनीअट्टम, इन दोनों को एक साथ याद रखिएगा, कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों जो हैं वो केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। इन दोनों बिंदु को आप अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करते हैं चौथी शास्त्रीय नृत्य के बारे में, और वो है आपका ओडिसी। नाम से ही स्पष्ट है, ओडिसी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका ओडिशा का है, नाम में ही ये छिपा हुआ है। अब अगला है आपका शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी। नाम से ही स्पष्ट है किस राज्य का है ये? मणिपुर का ये शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है आपका कुचिपुड़ी, इसको याद रखिएगा, यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको मान सकते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला बात करते हैं कथक का। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये उत्तर भारत का, उत्तर भारत का ये क्या है? शास्त्रीय नृत्य है कथक। यहां से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, आपको इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है कि कथकली और कथक। कथकली बोले तो केरल का ये शास्त्रीय नृत्य है और कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, आप इन दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। और लास्ट आपका सत्रिया। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आपका असम का क्लासिकल डांस है, इसको याद रखिएगा, यहां से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये थे आज के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। फिर आपसे मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं।